नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मशहूर जासूसी जोड़ी शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन, इनकी पहली मुलाकात आखिर हुई कैसी थी? वो कौन सा पल था जिसने इन दोनों को एक साथ ला खड़ा किया? आज हम इसी कहानी की शुरुआत में चलेंगे, सीधे आर्थर कॉनन डॉयल के क्लासिक नॉवल अ स्टडी इन स्कारलेट से। तो चलिए देखते हैं कि ये लेजेंडरी पार्टनरशिप आखिर शुरू कैसे हुई। तो कहानी हमें ले चलती है साल 1878 के लंदन में। सोचिए, ये शहर उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का दिल हुआ करता था। बहुत बड़ा, धुएं और कालिक से भरा हुआ। मतलब एक ऐसी जगह जहां एक तरफ अमीरी थी तो दूसरी तरफ गरीबी, उम्मीदें थीं तो गहरे राज भी थे। सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ था। और इसी भीड़ भाड़ वाले शहर में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर जॉन एच वॉटसन से। एक ऐसा आदमी जो इस बड़े से बेपरवाह शहर में एकदम अकेला है। ऐसा लगता है मानो समंदर में कोई खो गया हो जिसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। अब देखिए, वॉटसन की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो अफगान युद्ध से लौटे एक आर्मी सर्जन है। कंधे पर गहरा जख्म है और टाइफॉइड ने उनकी सेहत को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इंग्लैंड में उनका कोई है नहीं, न परिवार न कोई दोस्त। और गुजारा कैसे चल रहा है? रोज की सिर्फ 11.5 शिलिंग की मामूली सी पेंशन पर। मतलब हालात काफी मुश्किल हैं। तो ऐसे में वो एक सस्ते से कमरे की तलाश में भटक रहे थे और तभी इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक पुराने जान पहचान वाले स्टैमफोर्ड से हो जाती है। और यहीं से किस्मत एक नया रास्ता दिखाती है। क्या? किसी अजनबी के साथ कमरा शेयर करने का। उन्हें क्या पता था कि ये एक छोटी सी मुलाकात आगे चलकर इतिहास बदलने वाली है। लेकिन ये अजनबी है कौन? मिस्टर शर्लॉक होम्स। ये नाम सुनकर ही एक अजीब सी उत्सुकता होती है ना? बस यहीं से कहानी में असली रहस्य और रोमांच की एंट्री होती है। अब वॉटसन को क्या चाहिए था? बस एक शांत, पढ़ने लिखने वाला रूममेट। सिंपल। लेकिन स्टैमफोर्ड ने जो होम्स के बारे में बताया, वो कुछ और ही था। स्टैमफोर्ड ने चिताया कि भाई वो आदमी थोड़ा अजीब है, सनकी टाइप का, भावनाओं से एकदम परे, कोल्ड ब्लडेड। यहां तक कि उसने होम्स को मुर्दा घर में लाशों को डंडे से पीटते हुए देखा है। जाहिर है, वॉटसन जिस शांति की तलाश में थे, ये वो तो बिल्कुल नहीं थी। खैर, इन सब चेतावनियों के बाद भी उनकी पहली मुलाकात तय होती है। और कहाँ? एक केमिकल लेबोरेटरी में। मतलब एक ऐसी जगह जहां होम्स अपने असली एलिमेंट में था। चारों तरफ टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स और अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। और जैसे ही होम्स वॉटसन को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो खुशी से चिल्लाता है, मिल गया, आखिरकार मिल गया। मुझे एक ऐसा रिएजेंट मिला है जो सिर्फ हीमोग्लोबिन पर रिएक्ट करता है और किसी भी चीज पर नहीं। ये तो सालों की सबसे बड़ी मेडिको लीगल खोज है। मतलब उसका जो जुनून था, जो एनर्जी थी, वो पूरे कमरे में साफ महसूस हो रही थी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है और उसके ठीक बाद होम्स जो पहली बात वॉटसन से कहता है, वो कोई आम सवाल नहीं था। वो एक चौंका देने वाला नतीजा था। एक ऐसा पल जिसने उनके रिश्ते की नींव हमेशा हमेशा के लिए रख दी। मैं देख सकता हूं आप अफगानिस्तान में रह चुके हैं। बस ये एक लाइन। सोचिए कि अजनबी आपसे मिलते ही ये बात कहे। इस एक लाइन ने वॉटसन को, और सच कहूं तो हमें भी, पूरी तरह से हैरान कर दिया था। होम्स इतना अजीब था, लेकिन फिर भी इन सब बातों के बावजूद वॉटसन उसके साथ 221 बेकर स्ट्रीट में रहने के लिए राजी हो जाता है। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस मशहूर पते की, उस मशहूर ठिकाने की, जहां दो एकदम अलग मिजाज के लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया। होम्स के साथ रहना भी अपने आप में एक पहेली सुलझाने जैसा था। वॉटसन ये देखकर हैरान था कि एक तरफ तो होम्स के पास कुछ चीजों का असाधारण ज्ञान था, लेकिन दूसरी तरफ वो उतनी ही आम चीजों के बारे में बिल्कुल अनजान था। मतलब एक अजीब कॉम्बिनेशन था। और यहीं पर होम्स अपने दिमाग के काम करने का फलसफा समझाता है। वो कहता है, देखो, इंसान का दिमाग शुरू में एक खाली अटारी जैसा होता है। एक बेवकूफ आदमी उसमें हर तरह का कबाड़ भर लेता है, जो भी उसे मिलता है। लेकिन एक समझदार कारीगर, वो बहुत सोच समझकर अपनी अटारी में सिर्फ वही औजार रखता है जो उसके काम के हैं। और वॉटसन ने होम्स के दिमाग की इसी अटारी का एक तरह से नक्शा ही बना दिया था। देखिए, साहित्य का ज्ञान जीरो, फिलॉसफी बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोनॉमी कुछ नहीं पता, राजनीति बहुत कम। लेकिन दूसरी तरफ जहर के बारे में सब कुछ पता है, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और सेंसेशनल क्राइम की कहानियां, उसकी तो मानो पूरी लाइब्रेरी ही दिमाग में है। इससे साफ पता चलता है कि उसका दिमाग सिर्फ एक ही मकसद के लिए तैयार किया गया था।
तो सवाल उठता है कि आखिर वो मकसद था क्या। होम्स खुद बताता है, वो खुद को कहता है एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव, मतलब एक सलाहकार जासूस। और वो ये भी कहता है कि शायद वो दुनिया में अपनी तरह का अकेला ही है। जो पुलिस वाले या सरकारी जासूस किसी केस में बुरी तरह फंस जाते हैं, तब वो लोग उसके पास आते हैं और वो उन्हें सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, ये सब तो समझ में आया, लेकिन वो पहला सवाल, वो पहली पहेली अभी भी बाकी है। आखिर होम्स को ये पता कैसे चला कि वॉटसन अफगानिस्तान से आया है? और तब होम्स समझाता है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि द साइंस ऑफ डिडक्शन है, यानी चीजों को देखकर नतीजा निकालने का विज्ञान। देखिए उसने इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा। पहला ऑब्जर्वेशन, वॉटसन का हाव भाव एक फौजी जैसा था और वो एक मेडिकल आदमी लग रहा था, मतलब एक आर्मी डॉक्टर। दूसरा ऑब्जर्वेशन, उसका चेहरा धूप से सांवला है लेकिन कलाइयां गोरी हैं, इसका मतलब है कि वो किसी गर्म ट्रॉपिकल देश से लौटा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, थका हुआ चेहरा और बाएं हाथ में एक अजीब सी अकड़न, ये बताता है कि उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, बीमार रहा है और उसे चोट भी लगी है। अब इन सब को जोड़ दीजिए, एक इंग्लिश आर्मी डॉक्टर जिसे ट्रॉपिकल देश में मुश्किलें और चोट झेलनी पड़ी हो, ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? जवाब एक ही है, अफगानिस्तान। और ठीक उसी पल जब होम्स इस बात की शिकायत कर रहा था कि आजकल लंदन में कोई अच्छा क्रिमिनल ही नहीं बचा, कोई दिमागी कसरत ही नहीं है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। स्कॉटलैंड यार्ड से एक खत आता है। बस अब थ्योरी का समय खत्म, प्रैक्टिकल का समय शुरू। ये खत है डिटेक्टिव ग्रेगसन का और उसमें एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। लिखा है, लॉरिस्टन गार्डन्स में आज रात एक बहुत बुरा कांड हुआ है। एक जेंटलमैन की लाश मिली है। कमाल की बात यह है कि कमरे में खून के धब्बे तो हैं, लेकिन उसकी लाश पर एक भी जख्म नहीं है। पूरा मामला एक पहेली बना हुआ है। और ये हैं उस पहेली के बिखरे हुए टुकड़े। सोचिए, एक खाली घर में एक अच्छे कपड़े पहने आदमी की लाश, शरीर पर कोई जख्म नहीं, जेबें कीमती सामान से भरी हैं, मतलब लूटपाट का तो सवाल ही नहीं। कमरे में खून के छींटे हैं, पर वो खून मरने वाले का नहीं, किसी और का है। फर्श पर एक औरत की शादी की अंगूठी मिलती है, और सबसे अजीब बात, दीवार पर खून से एक शब्द लिखा है, रेश। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बदला। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसे केस में जहां कोई मोटिव समझ नहीं आ रहा, कोई लॉजिकल सुराग नहीं मिल रहा, ऐसे नामुमकिन केस को कोई सुलझाना शुरू भी करे तो कैसे? यही वो सवाल है जो होम्स और वॉटसन को उनके पहले महान सफर पर ले जाएगा, और हमें भी उनके साथ।